दोस्तों एक दौर हुआ करता था कि जब न्यूक्लियर, परमाणु इस जैसे सारे ख़तरनाक वर्ड सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी किताबों के अंदर पढ़ा करते थे। और जब भी ये हमको वर्ड पढ़ाए जाते थे किताबों में तो साथ ही साथ डराया भी जाता था कि भाई ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, और हम लोग डरा करते थे। मगर आज का सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। ख़ास तौर से अगर मैं आजकल की बात करूँ तो हर तरफ परमाणु का ही जिक्र चल रहा है। बच्चे बच्चे की ज़बान पर परमाणु हथियारों का नाम है। और ये सब कुछ शुरू हुआ है रूस और यूक्रेन की वॉर की वजह से। दोस्तों हुआ ये कि सबसे पहले जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी अमेरिका के साथ साथ, उन सब ने रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश की कि किसी भी तरह से भाई रशिया जंग से रुक जाए। मगर रशिया नहीं रुका। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दबाव बनाने के साथ साथ कुछ ऐसे इशारे दिए, यानी रशिया को धमकाने की कोशिश की कि अगर तुम नहीं रुके तो भाई वॉर में हम भी आएंगे। मगर दूसरी तरफ रशिया ने क्या किया, डरने की बजाय जवाब दिया कि भाई अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ इस जंग में इन्वॉल्व होती हैं तो फिर याद रखें कि ये जंग नहीं रहेगी बल्कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, यानी परमाणु युद्ध होगा जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। बस रशिया की ये जवाब देना था, रशिया का ये रिस्पॉन्स देना था, मानो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर के चर्चे होने लगे कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा, परमाणु युद्ध होगा। मगर मुझे लगता है कि शायद पुतिन भी परमाणु हथियारों को लेकर या परमाणु युद्ध को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे कि जितने ज़्यादा सीरियस हमारे देश का मीडिया हो चुका है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलकर देखिए, हर जगह आपको यही चीज़ मिलेगी। कोई अपने थंबनेल पर लगाए बैठा है कि भाई परमाणु युद्ध होने वाला है। कोई कह रहा है कि परमाणु बम के बटन पर पुतिन का हाथ, कोई कह रहा है कि परमाणु युद्ध होके ही मानेगा, कोई कह रहा है कि पुतिन क्या हमला करेंगे। मतलब हर तरफ यही चल रहा है। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि भाई कुछ नहीं कहने। फिलहाल अपने मुद्दे पर लौट कर आते हैं और बात करते हैं कि आखिर जो परमाणु का ये जो हर जगह चर्चा चल रही है, तो आखिर हमारी दुनिया में किन किन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, परमाणु बम हैं, और कौन किससे ताकतवर है, यानी जिनके पास भी है तो उनमें कौन किससे आगे है। तो दोस्तों जब भी परमाणु देशों का नाम लिया जाता है तो उनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है रूस का। वही रूस जिनने धमकी दी है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार उसी के पास हैं, सबसे ज़्यादा 6000 से भी पार हैं। दूसरे नंबर पर है अमेरिका जिसके पास लगभग 5800 कुछ हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता है चीन का। भाई चीन क्यों नहीं नज़र आएगा, चीन तो दुनिया के किसी सेक्टर में जाइए हर जगह आपको चाइना का माल मिलेगा। तो जब सबने परमाणु बम बनाया तो वो भी आ गया, उसमें शामिल हो गया। तीसरे पर नाम आता है फ्रांस का, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद और भी हैं, इजराइल है, कोरिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यानी कुल मिलाकर 9 देश हैं इस वक्त जिनके पास है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो जितने भी देशों के पास परमाणु हथियार हैं ये इतने ज़्यादा हैं टोटल मिला के कि हमारी दुनिया को कई बार ख़त्म कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार ख़त्म कर सकते हैं जितने इस वक्त मौजूद हैं। और अगर बात करें इनके इस्तेमाल की तो खैर अभी तक सिर्फ 2 ही बार परमाणु बम को यूज़ किया गया है, और दोनों बार अमेरिका ने ही किया था और दोनों बार जापान में ही किया था। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे जो जापान के जो 2 मशहूर शहर थे हिरोशिमा नागासाकी, उस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जो है अमेरिका ने हमला किया था और परमाणु बम गिराए थे, जिसके बदले में लगभग लाखों, कह सकता हूँ मैं आराम से लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी दोनों शहरों में। और वही जो पहला जो अटैक किया गया था परमाणु का, उसी से ही पूरी दुनिया ने अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई परमाणु क्या चीज़ है। और पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर कोई भी देश किसी पर परमाणु अटैक करता है तो वो सिर्फ अपने दुश्मन पर अटैक नहीं कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया पर अटैक कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। यही वजह है कि फिर पूरी दुनिया ने मिलकर परमाणु हथियारों की जो एकदम से जो बढ़ोतरी हो रही थी परमाणु हथियारों में, उसे रोकने की कोशिश की। इसे लेकर इंटरनेशनल लॉ बनाए गए, हर तरह से रोकने की कोशिश की गई, मगर कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। ख़ास तौर से जब तक यूएसएसआर यानी जो पहले रशिया हुआ करता था और अमेरिका, इन दोनों में जो कोल्ड वॉर चला करता था उस दौर में तो बहुत ही ज़्यादा बने। इन दोनों ने मिलकर खूब बहस की आपस में। इनकी देखा देखी इधर इंडिया पाकिस्तान भी अपने जो है लपेटे में आए और इन्होंने भी बनाए एक दूसरे के चक्कर में कि भाई हमको भी एक दूसरे को टक्कर देना है। उसके अलावा फिर वो अपने नॉर्थ कोरिया, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस सभी के पास लगभग हैं ही। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।